कथा हमेशा सन्मुख बैठ करके सुनी जाती है, पीछे से कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। जो पीछे से कथा सुनता है मानो वो ब्रह्म विद्या की चोरी करता है, चोर कहलाता है, पाप लगता है उस पर। इसीलिए कहते हैं कि प्रणाम का भी नियम होता है। आप जब प्रणाम करते हो तो कभी भी विग्रह को सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए, बाईं ओर से नहीं करना चाहिए और पीछे से भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो किधर से प्रणाम करें? बोले विग्रह के दाएं भाग को प्रणाम करिए, अर्थात अपना दाया नहीं, भगवान का दाया। तो आपने अक्सर देखा होगा, आप यहीं से उदाहरण ले लीजिए कि जब आप व्यासपीठ में आते हो भगवान को प्रणाम करने के लिए तो आप दाईं ओर से ही आते हो, क्योंकि ये भगवान का दाया भाग है। तो कभी भी मंदिर जाइए, कभी भी भगवान को प्रणाम करिए तो दाएं भाग से प्रणाम किया जाता है। भगवान का दाया हिस्सा, अपना दाया नहीं देखना है, इसीलिए दाएं हिस्से से प्रणाम करना चाहिए। अगर आप सामने से करते हो, बाईं ओर से और पीछे से करते हो तो पाप लगता है। अक्सर माताएं ये त्रुटियां करती हैं कि पीछे जा कर के मत्था टेकती हैं, लेकिन पीछे से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। कहते हैं शास्त्र पुराण कि अगर आप पीछे से प्रणाम करते हो तो आपने जितने जीवन में सत्कर्म किए हैं, जितने पुण्य किए हैं, वो एक प्रणाम में समाप्त हो जाते हैं, छीड़ हो जाते हैं। कालियावन एक राक्षस था जिसको भगवान ने तब मारा था, उसके भी बड़े सत्कर्म उदय हो गए थे, बड़े पुण्य उदय हो गए थे, भगवान उसे मार नहीं सकते थे। इसलिए कन्हैया ने क्या किया, आगे आगे कन्हैया भागे, पीछे पीछे कालियावन भागा। जब तक भगवान की पीठ दिखी और तहां तक भगवान भागते रहे जब तक उसके सत्कर्म, उसके पुण्य छीड़ नहीं हो गए। भगवान की पीठ को देखता रहा, इसलिए उसके जीवन के जितने सत्कर्म थे, जितने पुण्य थे, वो खत्म हो गए और तब जा कर के भगवान ने उसका उद्धार किया था। इसलिए कभी भी मंदिर जाइए तो सिर्फ दाएं भाग से ही भगवान को प्रणाम किया जाता है, बाईं ओर से, सामने से और पीछे से प्रणाम नहीं करना चाहिए। और एक नियम और है कि मंदिर में भगवान के सामने चाहे आपसे कितना भी बड़ा कोई आ जाए, लेकिन कभी किसी को प्रणाम नहीं किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रणाम किया जाता है। कथा में हो, मंदिर में हो, कोई भी आए, कितना भी बड़ा आए, कोई भी श्रेष्ठ जन हो, कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उस समय सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े हमारे गोविंद होते हैं, हमारे परमात्मा होते हैं, इसलिए हमें सिर्फ उन्हें ही प्रणाम करना चाहिए। तो आज यही बता रहे हैं भोलेनाथ कि 3 विधान है कथा के। कथा हमेशा सामने बैठ के सुनी जाती है, पीछे से कथा कभी नहीं सुननी चाहिए। दूसरी बात कि भागवत की कथा में बीच में उठना नहीं चाहिए। हमने पहले भी बताया है, देवी भागवत महापुराण के अनुसार भी आया है कि यदि आपके पास समय नहीं है, आप कथा में मत आइए। आपको कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहा है महाराज, आपकी अपनी स्वेच्छा है, ईश्वर की कृपा, आपकी अपनी स्वेच्छा। इसलिए कहा कि आप यदि आरती से पहले उठ करके जाते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, देवी भागवत महापुराण आप उठा करके देख लीजिएगा, तो देवी भागवत महापुराण में आया है कि आरती से पहले जो भी कथा में उठ करके जाता है, उसके जीवन का जितना भी धन है, जितनी भी सुख है, सब कुछ हर लेते हैं ईश्वर, और सिर्फ उसे दुख और दरिद्रता ही मिलती है। आरती के दर्शन किए बिना कभी भी उठ करके कहीं से भी आपको नहीं जाना चाहिए। ये नियम जीवन में बनाइए। समय नहीं है, आप बिल्कुल मत आइए, भगवान आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, लेकिन यदि आए हैं तो समय ले करके आइए और आरती के बिना उठ करके नहीं जाना चाहिए। तीसरी बात कि भागवत की कथा में सोना नहीं चाहिए, और बहुत लोग सोते हैं महाराज, यहाँ तो पाइप नहीं लगी हुई है। एक महाराज तो जाते कथा में पाइप में टिक करके सो जाते। अब छोटा सा पोता भी साथ में रहता, अब सामने ही बैठ करके बाबूजी सो जाते, तो व्यास जी का मन नहीं लगता कथा में। अब कोई सोएगा तो व्यास जी का मन लगेगा कथा में, आप सो जाओगे तो हमारा मन लगेगा कथा में। इसलिए वो जब सोता तो व्यास जी की कथा अच्छी नहीं जाती थी। उस बालक को बुलाया और कहा, च्योरे लाला, तेरे बाबा को घर में सोने को नहीं मिलता क्या? तो बोले, बाबा कहाँ बताऊँ महाराज जी, मेरे हो नन्हो सो भाई है, छोटो सो, तो मेरी मैया कहा करे हैं मेरे बाबा को वो लाला पकड़ा दे में। अब जब बाबा पूरे दिन लाला को खिलाएंगे तो सोएंगे कैसे? इसलिए बाबा घर में सो नहीं पाते। इनको अच्छा मौका मिला है कि कथा हो रही, कथा के बहाने आते हैं, 3 घंटे पूरी नींद कर लेते हैं और चले जाते उठ करके।
तो महाराज जी को बड़ी अजीब बात लगी। महाराज जी ने कही कि ये रख 2 रुपया और कल से अपने बाबा को सोने मत देना, ये जैसे सोए उनको हिला देना। उस बालक ने कहा ठीक है महाराज, काम हो जाएगा आपका। अब दूसरे दिन जैसे ही बाबा आए तो सोने लगे। महाराज जी ने देखा और देख करके बालक को इशारा किया कि बालक जगा दे, सो रहा है, पैसे दिए हैं मैंने तुझे। बालक ने जगा दिया, हिला दिया। बाबा को ये बात बड़ी विचित्र लगी कि आज ये मेरा लाला मुझे सोने क्यों नहीं दे रहा है। तो बाबा ने भी सारी बात जान ली। दूसरे दिन जैसे ही, अब उस दिन जिस दिन बाबा नहीं सोए उस दिन तो महाराज की कथा बड़ी अच्छी चली। महाराज बड़ा आनंद आया, मन भी लगा पूरा, भरपूर कथा में आनंद आ गया। अब दूसरे दिन ये हुआ कि बाबा फिर से सो गए। तो महाराज को बड़ी अटपटी बात लगी। फिर से उस बालक को बुलाया, मैंने तुझे पैसे दिए थे ना और कहा था सोने मत देना। तो उस बालक ने कहा महाराज बात ऐसी है कि महंगाई का ज़माना है, 2 रुपए में एक ही दिन काम होता है। अब आपने मुझे 2 रुपए दिए जगाने के, तो मेरे बाबा ने मुझे 5 रुपए दे दिए सोने के। अब ज़्यादा दाम मिले जहाँ तो काम वही बनता है ना, इसलिए कथा में सोना नहीं चाहिए। और माना जाता है कि कथा में ही नींद ज़्यादा आती है, लेकिन प्रयास करिए कि जागते रहो, भजन करते रहो, कीर्तन करते रहो।